Hello bachcho, let's read the question. So the question says if A, B, C are in GP, then log lambda to the base A, log lambda to the base B, log lambda to the base C are in option A AP, option B GP, option C HP, option D none of these. So the key concept of this question is if A, B, C are in GP, then B square is equal to AC. ओके देखिए, अगर मेरे पास तीन टर्म है ए बी सी और वो जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो मेरा बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई बाय सी. ओके, सो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास ए बी सी जो है आर इन जीपी में है और हमें बताना है कि लॉग लैम्डा टू द बेस ए, लॉग लैम्डा टू द बेस बी, लॉग लैम्डा टू द बेस सी किस में होंगे? एपी में, जीपी में या एचपी में. ओके, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लेट log lambda to the base a is equal to x. ओके, मैंने log lambda to the base a को क्या ले लिया? x ले लिया. सो ऑन टेकिंग एंटी लॉग मेरा lambda कितना हो जाएगा? lambda is equal to a की पावर x हो जाएगा. ओके, दैट मीन्स मेरा a कितना हो जाएगा? a is equal to lambda की पावर 1 अपॉन x हो जाएगा. क्लियर? नाउ अब मैं क्या करती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ log lambda to the base b को y. ओके, देन अगेन टेकिंग एंटी लॉग मेरा लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू b की पावर y हो जाएगा एंड मेरा b कितना हो जाएगा? b इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 1 अपॉन y हो जाएगा. क्लियर? देन लेट लॉग लैम्डा टू द बेस c इज इक्वल टू z. सो मेरा लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू c की पावर z एंड दैट मीन्स मेरा c कितना हो जाएगा? c इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 1 अपॉन z. क्लियर? नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी सी जो है हमारे वो जीपी में है. ओके, सिंस ए बी सी आर इन जीपी, सो मेरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा. ठीक है, सो बी की वैल्यू हमारी कितनी थी? बी की वैल्यू हमारी थी लैम्डा की पावर 1 अपॉन वाई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए की हमारी वैल्यू कितनी थी? लैम्डा की पावर 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी थी? लैम्डा की पावर 1 अपॉन जेड. क्लियर? सो ये मेरा क्या बनता है? लैम्डा की पावर 1 अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय 2 कितना देगा? 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये बनेगा मेरा लैम्डा की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड. पावर को मैंने क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है. सो ऑन कंपेयरिंग मेरे पास 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड आता है. क्लियर? सो मैं x और z का एलसीएम लेती हूँ तो क्या आएगा? xz आएगा. सो 2 अपॉन वाई मेरा क्या बनेगा? 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू xz एलसीएम और ऊपर मेरा आएगा z प्लस x. क्लियर? सो मेरा y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z. क्लियर? अब एक चीज समझनी है हमने, सपोज मेरे पास तीन टर्म है a b c और ये HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में. ठीक है, ये मेरे HP में होते हैं, तो जो मेरा b हो जाता है वो इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी हो जाता है. क्लियर? सो अगर मैं इस चीज को ऊपर से कंपेयर करूं y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z से, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे x y z किस में है? HP में. ओके, सो देयरफॉर x y z आर इन HP. ओके, सो मैंने स्टार्टिंग में log लैम्डा टू द बेस a को x लेट किया था, तो पुट कर देते हैं.
दैट मीन्स log लैम्डा टू द बेस a एंड log लैम्डा टू द बेस b को मैंने y लेट किया था, log लैम्डा टू द बेस b, ऑल्सो log लैम्डा टू द बेस c को मैंने z लेट किया था, तो log लैम्डा टू द बेस c आर इन HP। तो ये मेरे किस में आते हैं, HP में आते हैं। तो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, HP। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।